प्राणों से अधिक मानती है, लेकिन मेरे भैया कोई संतान न हुई। धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो गया तो एक दिन पड़ोसी टोला वाले ताना मारते निर्वंशी ने, इतने दिन हो गए भाई कोई लल्ला लल्ली ना आई भाव। तो आंगन में बैठी बेचारी रोए रही है और क्या कह रही है, ओ सखियों संग की सहेलियां आज मेरे को कितना ताना मार रही हैं और भैया विकास जी कैसे रो रही है कि रामा एका लाला ना बिना गोदिया बाहू तो सोनी लागई, बाहू तो सोनी लगाई हो। बाबू तू सुनी लगाई, बाबू तू सुनी लगाई हो। रामा हमारे संग करी सखिया, बाबू तू ताना मारई, बाबू तू ताना मारई हो। हमारे संग केली सखिया, बाहू तो ताना मारई, बाहू तो ताना मारई हो। थोड़ा थोड़ा सब सुनाऊंगी, विवाह भी होगा, सरिया भी हुई है, सोहर सब हुई है, तो थोड़ा थोड़ा सब लोग क्षमण कर लो। मेरे भगवत प्रेमियों एक दिन अपने पति से कहने लगी, स्वामी घर में मन नहीं लग रहा है और आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ जाकर के बाहर घूम टहले आऊं। उग्रसेन कहने लगे, जाओ प्राण प्यारी, आज महलों से चल पड़ी, घोड़ा आज बुलाए गए, मंत्री बुलाए गए, सखियां तैयार हुई, घोड़े जोते गए रथ में बैठ के चल पड़ी और जाकर के कहाँ पहुंची है, जंगल में। जंगल में भ्रमण कर रही सखियां इधर उधर चली गई। अब जंगल में घूम रही, उधर द्रुमलिक नामी जो दुष्ट निशाचर है उसने देखा, वाह इतनी सुंदर देवी इस जंगल में अकेले। आज उसने महाराज उग्रसेन का भेष धारण किया, शेर चीते दहाड़ मार रहे हैं, आज वो डरने लगी, कांपने लगी। तो उसी समय वो आकर के उग्रसेन का भेष बना करके बोला, ए प्राण प्रिय, अरे तुम रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ और देखता हूँ कौन इस जंगल में तुम्हें दुख देता है, प्रताड़ित करता है। और भैया विकास जी क्या बोला है कि बोला वो प्रिय, अरे प्राण प्यारी तुम चिंता ना करो, मैं आ गया हूँ। बोला वो प्रिय रुदन मत करे, हाजिर है तेरा रखवाला। बोला वो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। देखे मेरे सामने तुझे है कौन भला ही मतवाला। कहने लगा, बोरी प्राण प्यारी
अरे तू चिंता न कर, अरे मैं आ गया हूँ। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय आज उस निशाचर ने पहला फुसला करके उस सती के साथ में, आज मेरे भगवत प्रेमियों जब ही दुष्ट ने सती को छल लिया, मेरे भगवत प्रेमियों आज वो मैया उसी जंगल में फूट फूट करके रोने लगी। अंत में वो निशाचर प्रकट हुआ और जो ही मैया ने देखा है मेरे भगवत प्रेमियों तो कैसे रोई है कि धोखा दे करनी चली किया सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में निश्चर का संयोग। आज वो हाई हाई करके तड़पने लगी, आज दुष्ट तूने मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया, वरना मैं तुझे जला करके नष्ट कर देती, भस्म कर देती। आज मेरे भगवत प्रेमियों चिल्ला रही है, रो रही, तो कहने लगा रोना धोना बंद करो, तुम्हारी गोदी खाली थी इसलिए मैंने आज तुम्हारी गोदी भर दी है। अब यहाँ तो असली हुआ है देवी, घर में कुछ नकली बनाने का उपाय सोचो। और एक बात और है, अरे जो तुम्हारे गर्भ से पुत्र होगा वो कोई ऐसा वैसा नहीं होगा। और क्या बोला है कि मेरे समान योद्धा होगा, ए देवी कि मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी न जीत के जाएगा। कोई भी जीत कर जाएगा। और देवी राजा और नर की बात है क्या, राजा और नर की बात है क्या, इंद्र भी हार कर जाएगा। इतना कह करके ऋषियों मुनियों को बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे देवी परम ब्रह्म के हाथों से मुक्ति पाएगा। और इतना कह के चला गया। अब वो रो रही है, जो तो करके अपना श्रृंगार सुधारा, सखियां आ गईं। उसी समय पूछने लगी, बहना क्या हो गया, अरे तुम्हें क्या हो गया, ये तुम्हारा श्रृंगार किसने बिगाड़ दिया। तो बोली, बहना तुम लोग जंगल में निकल गए, एक बड़ा सा बंदर आया, उसने मेरा सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया है और मेरी साड़ी को फाड़ दिया है। चलो बहना महलों में सवार हुई, घोड़े के ऊपर रथ के ऊपर सवार हो करके महलों में आई। 1 महीना 2 महीना इसी प्रकार से 9 महीना जब लगे हुए हैं, आज मेरे भगवत प्रेमियों इस पृथ्वी के ऊपर उस लाल का जन्म होने वाला है। लेकिन ध्यान देना, काले काले बादल छाए हुए हैं और मेरे भगवत प्रेमियों जो ही उस पृथ्वी के ऊपर लाल का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, तो मेरे भगवत प्रेमियों बिजली तड़कने लगी, तूफान आ गया, आंधी चलने लगी। मेरे भगवत प्रेमियों आज इतना बड़ा असगुन हो गया है, काले काले बादल और बिजली किस प्रकार से तड़क रही है। मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान देना कि पैदा होते ही बालक के, कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे, बिजली चमकी आकाश हिला, बिजली चमकी आकाश हिला, यह महाप्रलय दिखलाने लगा।
उत्पन्न हुआ। मेरे भगवत प्रेमियों मौसम बहुत खराब हो गया। महाराज कृष्ण ने कहा भगवान मैंने इतनी तपस्या की, हमारे घर में लाला पैदा हुआ, तूफान मच गया। मेरे भगवत प्रेमियों आज ऋषियों को बुलाया, लल्ला को दिखाया, उसका नामकरण संस्कार किया। ऋषियों ने उसका नाम कंस बतलाया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। भोजराज कंस धीरे धीरे सियाना हो गया, बच्चों के साथ खेलने जाता है और बच्चों से पूछता है तुम्हारे घर में क्या बना था? तो बच्चे कहते हैं भैया हमारे घर में खीर बनी रखा। दे जबान निकाल। जैसे जबान बाहर निकालते हैं, जबान काट के फेंक देता है। न जाने कितने बच्चों को मार करके कुआं में ढकेल देता है। हाय हाय मछली ने कहा। मेरे भगवत प्रेमियों ये सूचना महाराज उग्रसेन के पास में गई तो उग्रसेन रोने लगे, हे विधाता ऐसी संतान हुई हमारे घर में। मेरे भगवत प्रेमियों बहुत दुख हुआ। आज उग्रसेन ने अपने लाला को समझाया, लल्ला तुम राजा हो या प्रजा है, क्योंकि राजा का ये धर्म है कि प्रजा ने तुमको राजा बनाया है, तो आओ जाओ और जा करके नगर में एक बार भ्रमण कर लो, कुछ ना दो लेकिन एक हाल चाल पूछ लो कि कब को बाबा सब कोई ठीक हो, अम्मा जीजी हो रही ठीक हो, हाँ फिर इलेक्शन आई तो हम का बांट दे हो, हाँ इसलिए। लेकिन भैया आजकल टाइम तो कोई पास आई ना, मंत्री विधायक लोग तो भैया टाइम नहीं देते हैं। छोट माट मिला तो कौन पंच प्रधान उन्हें खोपड़ी खाई जाते, हाँ है प्रधान कुछ करता ही ना है, सब अपना ही पेट भरत है। लेकिन का बताई भैया कोई मलमई ना है, प्रधान लोग एक बार हम कुछ मिलता ही ना है। दोबारा जब मिलो नंबर आवत तो लेका का हटाओ दूसरे को बनाओ। हाँ मेरे भगवत प्रेमियों आइए अपनी बात के ऊपर समझाने लगे। बेटा राजा का ये धर्म नहीं है जो तुम कर रहे हो। भोजराज कंस और सियाना हो गया, बोला पिताश्री अरे आप तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मेरे प्यारे जब पुत्र का पैर यानी पिता का जूता पुत्र के पैर में आ जाए तो पिताजी को झुक जाना चाहिए। आज पिताजी ने मना किया तो पिताजी को जेल में बंद कर दिया। अब तो मेरे भगवत प्रेमियों अकेले बढ़िया आनंद के साथ में मस्ती के साथ में घूम रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों कंस राज के एक चाचा हैं जिनका नाम देवक है। देवक महाराज की बिटिया है जिसका नाम देवकी है, बड़ी सुंदर है। 111 मुद्रा गोवर्धन लाल गुप्ता भगवान के चरणों में सादर दान कर रहे हैं। भगवान सदा इनके भंडार भरे, माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। और इसी बीच में हमारे भक्तों ने दान दिए, उनके नाम इस प्रकार से हैं। 21 मुद्रा राजेश डॉक्टर पुरवा से भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। 51 मुद्रा जीवन लाल पुरवा से, 21 मुद्रा स्नेही पुरवा से। अच्छा हम कहीं पूरा पुरवई वाले भरे हैं, अच्छा पुन्नापुर वाले हो, कोई बात नहीं बता दो। यही पुन्नापुर से भगवान के चरणों में दान कर 101 मुद्रा गुड्डू गुप्ता, यही पुन्नापुर से 10 मुद्रा सर्वजीत भैया, पुन्नापुर से 50 मुद्रा प्रसाद श्रीवास्तव, और मेरे भगवत प्रेम 10 मुद्रा हरिनाम भगवान के चरणों में 20 मुद्रा सुरेश कुमार बबुरी बरपुरी से भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान सदा सुखी संपन्न बनाए रखे। भैया डैश कर दिया करो, पुन्नापुर लिख दिया करो, और वहाँ पुरवा लिखे तो हम सोचें पुरवा ही पुरवा हुई है, डैश कर दिया करो कि जहाँ का नाम हो। बोले सच्चे दरबार की, बोले दान दाताओं की। लेकिन भैया आप 10-11 से काम चली ना, यहाँ बताए दिखाओ साफ साफ, हमका कुछ न दे हो। लेकिन ये जो बैठ हैं दद्दू है, हाँ इनका ना कुछ तो भैया इतने बढ़िया सुंदर हमारे भैया लोग आपकी सेवा कर रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना दे हो लेकिन तो इनका किरावा जरूर दे दियो। बोले सच्चे दरबार की। आज मेरे भगवत प्रेमियों देवकी जब बड़ी हो गई, लोगों में बताया गया है जब घर में बिटिया सयानी हो जाती है तो घर वाले पिताजी को नींद नहीं आती है और माता को नींद नहीं आती है। कहते हैं कि ऐसा है बिटिया घर में सयानी हो गई है। इंसान के ऊपर जब 4 चीजें होती हैं तो उसको नींद नहीं आती है। जरा ध्यान देना वो कौन सी 4 चीजें हैं। बताया गया है
कवियों ने वर्णन किया है, सभी लोगों ने सुना भी है। तो आइए ध्यान देते, 4 चीजें व्यक्ति के ऊपर जब होती हैं तो उस व्यक्ति को नींद नहीं आती है। हाँ, तो ध्यान देंगे सभी भक्त। क्या बात भैया, बहुत खिचड़ी चुराई रहे हो तुम लोग। आए अपना ही धनिया मिर्चा बेचते हो, बोले सच्चे दरबार की। तो आइए कि जिस घर में सर्प निवास करे, कि जिस घर में सर्प निवास करे, छप्पर से टपकता पानी हो। जिस घर में सर्प निवास करे, छप्पर से टपकता पानी हो। कर्जे का भारे लदा सर पे, जिस घर में सुता सयानी हो। प्रेमियों, जिस प्राणी को ये पता है कि एक रूम के अंदर काला वाला सर्प घुस गया है और आपकी चरपैया उसी रूम के अंदर डाली जाए और आपको लिटा दिया जाए, कहा भैया ये हम सो जाओ, तो रात भर तुमका नींद आई, उठी उठी बगिया ददवा कहूँ ये कोने तना करते आ रहा है। हाँ, रात भर पहली बात तो लेटी ना करी हो। हाँ, लेट जइबे ना करियो रोमा 2-4-5 दिन। जिस घर में सर्प निवास करे, छप्पर से टपकता पानी हो। चले जाओ सावन भादो, होय ससुराल भैया गरीब छप्पर पड़े होय। हाँ, अब ससुर जी तुम्हारी ऐसी बगल के नीचे चरपैया डाले जहाँ सब नखत दिखाते हो और बरसाई झर 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 पानी, तो का हुई? कहे भैया विजय भैया तनु इन्हें पकड़ा लो, तो इन्हें पकड़े हो भैया तनु की पकड़ा लो। रात भरी इधर से उधर पकड़ पकड़ चरपैया करी हो, लेकिन नींद। जिस घर में सर्प निवास करे, छप्पर से टपकता पानी हो और कर्जे का भार लदा सर पर। आए जाए कहूँ बहनों साहब 14 लाख गाड़ी लेके और एक बार पोह करें, देखिए सरकारी वाली गाड़ी तो ना पीछे डरवाते फांक जाती। लल्ला आगे गए, कहते हैं फूफा नमस्ते और सब बढ़िया। तब वापस कहा पापा आई जाओ, फूफा आए तब आ गया, कहा जय राम और सब बढ़िया है। तो मेरे भैया, जिस घर में सर्प निवास करे, छप्पर से टपकता पानी हो, कर्जे का भार लदा सर पर, जिस घर में सुता सयानी हो। आज बिटिया सयानी है देवकी, तो महाराज भोजराज कंस से कहने लगे लल्ला तेरी बहना सयान हो गई है, इसके लिए कोई सुंदर सा वर ढूंढ दे। तो बोला चाचा चिंता ना करो, हमारे एक मित्र हैं, मित्र उनका नाम है वासुदेव, वो बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि सूरसेन के पुत्र हैं। और सूरसेन के कितने पुत्र हैं भैया विकास जी? बताया गया है सूरसेन महाराज के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम वासुदेव है, और उनके पुत्र कितने हैं? 10। सूरसेन के 10 सुत जाए, सूरसेन के 10 सुत जाए और जेठे सुत वसुदेव कहाए। आज बड़े पुत्र हैं, बुलाया आदेश किया, वासुदेव जी आए, भोजराज कंस की जय हो। क्या बात है महाराज, क्यों बुलाया? अरे बुलाया इसलिए हमारी मुंह बोली बहना है और मैं तुम्हारी उससे शादी करना चाहता हूँ। वासुदेव मारी शर्माई गए, कहला कहाँ तुम कहाँ हम हैं, कहाँ सेंट और कहाँ मट्टी के त्याले का पीपा। हाँ, कोई बड़े आदमी आपके घर में मंत्री जी आवे, कहा तुम अपनी बिटिया को बियाओ, जो है तुम्हारे लड़का संकरित है, तो भैया ना हो सकी। अगर वही कहाए कि ऐसा है दीदी जी अम्मा जी अपनी बिटिया के बियाओ हमारे भैया संग कर दो, तो तुम लोग का कहियो हाय ददुआ कहाँ तुम कहाँ हम। कहला महाराज ना, बोले नहीं मैं आपके साथ में विवाह करने जा रहा हूँ और आप तैयार हो जाओ। वासुदेव बोले नहीं मानते हो भाई तो कर लो, भाई जबरदस्ती तो कैले हैं। हाँ, भोजराज कंस ने उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों
देवक के साथ में देवकी का विवाह जो है आज मेरे भगवत प्रेमियों रच दिया। समय आया आज देवक महाराज के वहाँ विवाह करने के लिए वासुदेव महाराज आए हैं, तो हमारी माताओं बहनों का आदेश हुआ था तो बनरी गीत हो जाए। मेरे भगवत प्रेमियों किस प्रकार से आज जब बन्ना विवाह करने के लिए आता है तो किस प्रकार से गीत गाती हैं माताएं और क्या कहती हैं, और किस प्रकार से ओ बन्नी तेरा दूल्हा आ गया है, अब तो घर से बाहर